प्रभु श्रीराम ने शबरी माता के झूठे बेर खाकर अमर कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी माता का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गई और सभी जानवरों को बचा लिया। शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मातन ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने ही शबरी को श्रीराम की भक्ति करने को कहा। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्रीराम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्रीराम के लिए रखती। माता सीता की खोज में जब श्रीराम शबरी की कुटिया पहुंचे तो वह भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्रीराम को स्वयं चक्कर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। शबरी बोली, हे रघुनंदन, मैं नीच कुल में उत्पन्न एक अनपढ़ गंवार नारी हूँ। मैं तो आपके दासों का दास बनने योग्य भी नहीं हूँ। फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। मैं नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। शबरी की भक्ति देखकर श्रीराम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। जय श्री राम।